नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि जो थर्ड और फोर्थ रीनल फेलियर के केसेस होते हैं, जिन्हें गुर्दे का रोग होता है, तो उन्हें क्या-क्या परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दवाइयाँ तो अपना काम करती हैं, लेकिन इस मरीजों को बहुत ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रोज़ हमें कुछ ना कुछ खाना होता है। तो अगर वो परहेज नहीं करेंगे तो दवाइयाँ भी इतना फ़ायदा नहीं करेंगी। तो इसलिए क्या-क्या परहेज़ करना होता है, इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूँगा। पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि गुर्दे का काम क्या होता है। देखिए, गुर्दे जो होते हैं ये फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये हमारे शरीर में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो साल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो शरीर में एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जो बन जाते हैं, तो वो इनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। जो पानी की मात्रा भी जब शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो उसको निकालने में भी ये मदद करते हैं। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर में और खून बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब बात करते हैं कि देखिए, जब आपका गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, उसकी फ़िल्ट्रेशन पावर कम हो गई है, तो ये क्या होगा कि रिटेंशन हो जाएंगे। ये मिनरल्स और जो मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, वो शरीर में इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर अपनी कॉम्प्लिकेशन शरीर के अंदर बनती चली जाती। तो कौन कौन से मेन परहेज हैं जो हमारी इंडियन डाइट में इस्तेमाल होते हैं, तो देखिए, और जो जो फूड हम खाया करते हैं उसको क्या क्या हमें परहेज करना हो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ब्राउन ब्रेड होती है, इसका सेवन ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये नुकसानदायक होता है। वाइट ब्रेड का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाइट ब्रेड के भी जो पीसीज हैं वो एक या दो से ज़्यादा उन्हें नहीं खाना चाहिए। दूसरा, जो वाइट ब्रेड या ये नहीं खाते हैं, या या ब्राउन ब्रेड नहीं खाते, वो चपाती खाना पसंद करते हैं, आटे के बने हुए आइटम खाना पसंद करते हैं, तो वो आटा छान के खाया जाए। वो उसमें से जो वाइट आटा है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें हर हाल में चोकर को हटा देना होगा, और वो चपाती का इस्तेमाल भी कम से कम ऐसे व्यक्तियों को करना होता है। फिर बात करते हैं कि चावल के विषय में। देखिए, कुछ लोग ब्राउन राइस खाना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ब्राउन राइस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो थर्ड और फोर्थ स्टेज के क्रॉनिक रीनल फेलियर के केसेस होते हैं, उन्हें पॉलिश राइस खाएं, क्योंकि पॉलिश राइस में से ऊपर की लेयर उतर जाती है, जो कि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो हट जाएंगे। तो वो चावल वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें वो भी चावल की मात्रा कम से कम ऐसे व्यक्तियों को खानी चाहिए। फिर बात करते हैं आलू की। देखिए, आलू हमारी डाइट का एक बहुत बड़ा अंग है। हर सब्जी में लगभग आलू डाला जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को छिलके समेत वाला आलू कभी नहीं खाना चाहिए। छिलका उतार कर और उस आलूओं को एक बड़े बर्तन में पानी डाल के उसमें डाल देना चाहिए। तो कुछ देर उसमें वहीं पड़ा रहेगा। तो क्या होगा कि उसके ऊपर का जो पोटेशियम है या दूसरे लवण हैं वो हट जाते हैं, और उसके बाद उन्हें निकाल कर उस पानी को फेंक दें, और उन आलूओं को फिर आप अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए, अचार भी हमारे खाने का एक बहुत बड़ा अंग है। सब लोग अचार खाना पसंद करते हैं, तो लेकिन अचार भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा डाली होती है और प्रिजर्वेटिव भी डाले होते हैं। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के केसेस जो होते हैं, उनको अचार बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पापड़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी उनके लिए नुकसानदायक होता है। फिर देखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ऐसे मरीजों को मना होती हैं, क्योंकि आमतौर एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक का साग है, सरसों का साग है, बथुए का साग है, मेथी का साग है, या और जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनका ऐसे मरीजों को परहेज करना होता है। इनका सेवन उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं दालों के विषय में। देखिए, दालें में प्रोटीन होती है, लेकिन हमें जो गुर्दे के रोगी होते हैं उन्हें प्रोटीन का सेवन भी करना होता है, लेकिन अधिक मात्रा में वो प्रोटीन नहीं खा सकते। तो अधिक प्रोटीन वाली दालें कौन कौन सी होती हैं, जैसे चने की दाल है, राजमा है, छोले हैं, लोबिया है। तो ये कुछ ऐसी दालें हैं जिनका सेवन कम से कम या बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। और दूसरी दालें हैं, वो भी आधी कटोरी से ज़्यादा उन्हें नहीं खाना चाहिए, और उसमें भी पानी पड़ा हुआ हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल वो नहीं होनी चाहिए। तो वो उनको इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। और जो नॉन वेजिटेरियन है, तो उन्हें मीट का इस्तेमाल भी करना होता है। तो वो मीट कम से कम खाएं, मतलब
कि केवल 1 या 2 टुकड़ा या 1 अंडे से ऊपर उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और डॉक्टर से अगर आप सलाह ले लेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन जनरल तौर पर आप जो है फ़िश और चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड मीट ना खाएं। और अंडा का भी 1 अंडे से ज़्यादा हफ्ते में 1 या 2 बार वो खा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि देखिए जो प्रोसेस्ड आजकल डब्बा बंद मीट भी मिलते हैं, इनका सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, साल्ट बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, तो उनका इन्हें सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो डब्बा बंद आजकल वेजिटेबल्स भी मार्केट में मिलती हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, वो भी नहीं सेवन करना चाहिए, उसका भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये भी उनके लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनका बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है। जैसे अनार है, अनार का जूस है, संतरा है, संतरे का जूस है, मौसमी का जूस है, या केला है और नारियल पानी है। इनका ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें 3rd एंड 4th स्टेज की जो गुर्दे के रोगी होते हैं, उन्हें इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर टमाटर की बात करते हैं। देखिए सलाद के तौर पे टमाटर खाया जाता है, तो आम तौर पे ऐसे व्यक्तियों को टमाटर का सेवन ना करें, ना इसका वो सूप पिएं, ना सलाद के तौर पे खाएं, ना इसका वो जूस पीना चाहिए। एक आध टमाटर पूरी सब्जी में जो फैमिली के लिए बनती है उसमें अगर डला भी होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अलग से इस प्रकार लोगों को, जो ऐसे रोगी हैं, उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं चाय के विषय में, कॉफ़ी के विषय में। देखिए ऐसे व्यक्ति अगर ब्लैक टी पिएं या ग्रीन टी का सेवन करें या ब्लैक कॉफ़ी पिएं तो नुकसान नहीं देगा, उसमें दूध नहीं डालना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत कंसंट्रेशन फॉर्म में, बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में ना चाय लें, ना कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए। और पूरे दिन में 2 कप से ऊपर ऐसे व्यक्तियों को ना चाय पिएं, ना कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए। और दूध भी अगर पीना होता है तो 1 कप दूध से ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और वो भी दूध जिसमें से क्रीम निकल गई हो, जो हमारे यहाँ सपरेटा दूध मिलता है, उसका वो सेवन कर सकते हैं। और उसी का दही जमा हुआ ऐसे व्यक्ति 1 कप से ज़्यादा उन्हें सेवन नहीं करना चाहिए, और ये उनके लिए फिर बेनिफिटेड होगा और काफ़ी समय तक वो स्वस्थ रह सकते हैं। फिर बात करते हैं कि देखिए कि जो आइसक्रीम है, इसका भी जैसे मैंने पहले बताया कि उन्हें आइसक्रीम का भी सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ैट होता है और मीठा बहुत ज़्यादा उसमें डाला जाता है। फिर बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। देखिए ड्राई फ्रूट्स जो हैं, कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो जाते हैं, जैसे किशमिश है, नहीं खाना चाहिए, उसे बिल्कुल अलग कर दें अपनी ड्राई फ्रूट्स की लिस्ट में से। और खजूर ना खाएं, खुरमानी ना खाएं, और ये जो हैं 3-4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए, ये उनके लिए नुकसान देता है। एक स्टार फ्रूट भी आता है जिसे हम कमरक कहते हैं, उसमें भी पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को, जो आम तौर पे कुछ सीज़न में लोग खाना पसंद करते हैं, तो उसका सेवन भी ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं देखिए स्नैक्स के विषय में। ये आम तौर पे सारा दिन स्नैक्स खाए जाते हैं, तो आम तौर पे जो आलू के चिप्स हैं, क्रैकर्स हैं, बर्गर्स हैं, रस हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, पास्ता हैं, या और जितने भी ये फास्ट फूड आइटम होते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, और उससे फिर और बहुत ज़्यादा नमक भी होता है, तो इन चीज़ों का ऐसे व्यक्तियों को परहेज करना चाहिए। और पानी का सेवन भी कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी, क्योंकि वो फिर किडनी फिल्टर नहीं कर सकती। तो आम तौर पे एक छोटा सा टिप्स मैं आपको देता हूँ कि देखिए जो 3rd एंड 4th स्टेज के जो गुर्दे के रोगी होते हैं, तो 24 घंटे में जितना वो पेशाब करते हैं उसे वो किसी कंटेनर में रख लें, और मौसम के अनुसार 500 से 1 लीटर तक पानी, जितना वो पेशाब किया था उसकी मात्रा, और अलग से 500 से मिलीलीटर से लेकर 1 लीटर तक का पानी वो उसमें ऐड कर कर, मतलब उतना मिलीलीटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में वो पानी ले सकते हैं। या अगर आप सूप भी पसंद करते हैं, सब मिलाकर जो लिक्विड है, इतना आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, ये छोटे छोटे टिप्स मैं देता रहता हूँ, आशा करता हूँ ये आपके काम आएंगे। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें। चलिए फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।